तो आई कैन हैव अनलिमिटेड इफ एनी के एपिसोड 3 में हमने देखा था बाइमो पागोडा के 8th फ्लोर तक का लाइट अप कर देता है और ये खबर सेंगजुआन साइड के सभी एंसेस्टर्स तक भी पहुंच जाती है। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर से बाइमो की ये खुशी देखी नहीं गई और वो बाइमो पर अटैक कर देते हैं। वहीं बाइमो पागोडा के 9th फ्लोर तक का लाइट अप कर देता है और पागोडा बाइमो को फर्स्ट एल्डर के अटैक से एक प्रोटेक्शन लेयर बनाकर बचा लेता है, जिसके बाद वहाँ सेंगजुआन सेक्ट के एंसेस्टर्स अपीयर हो जाते हैं और बाइमो को सेंगजुआन सेक्ट के होली सन बनाने की घोषणा कर देते हैं। वहीं चैंपियन हाउ का सन लीमू पागोडा के 6th फ्लोर तक का लाइट अप कर देता है, लेकिन सारे लोग बाइमो पर ही अटेंशन दे रहे होते हैं। ये देखकर लीमू बाइमो पर गुस्सा हो जाता है और बाइमो को एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है, जिसे देखकर बाइमो सरप्राइज रह जाता है। अब एपिसोड 4। हम देखते हैं बाइमो एल्डर शैन और सुई टेम्पल की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में बाइमो के इफेनी सिस्टम से आवाज आती है। लीमू के एनवी से आपको एक इफेनी पॉइंट मिलता है, जिसे सुनकर बाइमो सरप्राइज हो जाता है और थोड़ी देर में ही वो लोग सेंगजुआन साइड के टेम्पल में पहुंच जाते हैं। मास्टर सैन बोलते हैं ये है हमारा टेम्पल, सेक्ट मास्टर और सारे एंसेस्टर्स आपका यहाँ पर वेट कर रहे होंगे। और बाइमो बोलता है क्या मेरे लिए वेट कर रहे हैं? तभी एल्डर शुई बोलते हैं 9th फ्लोर का लाइट अप 10,000 सालों के बाद हुआ है, तो सेंगजुआन साइड के सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज इस मौके को मिस नहीं करेंगे। शायद हो सकता है बहुत सारे ऐश लेवल और फॉसिल लेवल के एंसेस्टर भी यहाँ पे आएंगे। और तभी वहाँ पर वो 3 एंसेस्टर्स आ जाते हैं और उनमें से एक बोलते हैं क्या तुम हमें अपने मास्टर के रूप में वर्शिप करना चाहते हो? बाइमो, एल्डर शैन और सुई उन तीनों को ग्रीट करते हैं और तभी एल्डर शैन बाइमो से बोलते हैं होली सन, ये हमारे सेंगजुआन साइड के मोस्ट पावरफुल एंसेस्टर्स है और इनका कल्टीवेशन बहुत ही इनविंसिबल है। और वो तीनों एंसेस्टर्स फिर से बाइमो से बोलते हैं क्या तुम हमें अपने मास्टर के रूप में वर्शिप करोगे? हम लोग तुम्हें साथ में सिखा सकते हैं। हम तीनों इस वर्ल्ड में इनविंसिबल हुआ करते थे और हमारे पास स्वेलिंग हेवन स्किल, ओवरलोड बॉडी और एज्यूर ड्रैगन सोर्ड, ये तीनों स्किल हम तुम्हें सिखा सकते हैं। और तभी हमें किसी की आवाज आती है कि तुम अभी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो और हम देखते हैं वो एक ऐश लेवल के एंसेस्टर होते हैं और उन्हें देखकर एल्डर शैन और सुई शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं ये तो ऐश लेवल एंसेस्टर है। अनएक्सपेक्टेडली ये सच में यहाँ पर आ गए और वो दोनों उनको ग्रीट करते हैं। तभी ऐश लेवल एंसेस्टर उन तीनों एंसेस्टर से बोलते हैं मैं होली सन को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ और इसे मैं अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। और तभी आवाज आती है कि ये बच्चा मेरा है और जमीन से फॉसिल लेवल एंसेस्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर बाइमो शॉक हो जाता है और एल्डर शैन बताते हैं होली सन डरिए मत, ये फॉसिल लेवल एंसेस्टर है। और वो खुश होते हुए बोलते हैं होली सन इतने ब्रिलियंट है कि फॉसिल लेवल एंसेस्टर भी उन्हें विश करने यहाँ पे आ गए। और फिर एल्डर शैन और सुई उनको भी ग्रीट करते हैं और ऐश लेवल एंसेस्टर उन्हें बोलते हैं तुम तो फॉसिल बन गए, तुम अभी तक मरे नहीं। फिर फॉसिल लेवल एंसेस्टर बोलते हैं क्यों, क्या तुम यहाँ पर मेरा डिसाइपल छीनने आए हो? क्या तुम ऐश नहीं बन गए थे, फिर भी तुम जिंदा हो? और वो दोनों बाइमो के लिए लड़ाई करने लगते हैं, जिसे देखकर एल्डर शैन बोलते हैं ऐश लेवल एंसेस्टर और फॉसिल लेवल एंसेस्टर इस युग के नहीं है, ये लोग काउंटलेस ईयर्स तक जी चुके हैं और ऑलरेडी ही इन्होंने बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं। तभी एल्डर शुई बोलते हैं होली सन इस बार आप बहुत लकी हो। ऐश और फॉसिल एंसेस्टर्स ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले कभी एक होली सन के एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर ये कभी अपीयर नहीं हुए थे। उस वक्त मैं और एल्डर शैन दोनों इमोर्टलिटी के रोड में लूजर्स थे और इस बार सेंगजुआन सेक्ट ने फिर से एक होली सन को जन्म दिया है। और वहीं हम देखते हैं फॉसिल एंसेस्टर ऐश एंसेस्टर से बोलते हैं डाइटी को थ्रोन के लिए फाइट करने की इजाजत फिर से दो, इस डिसाइपल को मुझे दे दो। और ऐश एंसेस्टर बोलते हैं क्या तुम थ्रोन के लिए फाइट करने की इजाजत मांग रहे हो? क्यों नहीं, तुम एक ग्रेट एम्परर ही कल्टिवेट कर लो। इमोर्टलिटी के रास्ते में तुम फिर से कदम रखना चाहते हो, तुम इमोर्टलिटी के रोड में पैर कर मुझसे लोग चुराना चाहते हो ना। और फिर वो बाइमो की तरफ देखते हुए बोलते हैं इस साल के होली सन पिछले बार से बहुत डिफरेंट है, ऐसा लगता है ये इन यांग पागोडा का परफॉर्मेंस फ्रीली कंट्रोल कर पाएगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और तभी फॉसिल एंसेस्टर बोलते हैं ये कोई डिफरेंट नहीं है, ये अच्छा है, इमोर्टल बोन अच्छा है, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और वहीं वो 3 एंसेस्टर्स जो उनसे पहले आए थे उन्हें फाइट करते देख बोलते हैं ऐसा लगता है हमारा कोई चांस नहीं है। और तभी फॉसिल एंसेस्टर और ऐश एंसेस्टर बाइमो के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फॉसिल एंसेस्टर बोलते हैं क्या तुम गिव अप करोगे? और ऐश एंसेस्टर जवाब देते हैं नहीं, तो चलो देखते हैं कौन जीतता है, चलो देखते हैं कौन किससे डरता है। और तभी वो दोनों अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज को एक्टिवेट करने लगते हैं और वो दोनों बोलते हैं मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं एक वर्ल्ड को फिर से रिक्रिएट कर सकता हूँ। और वहीं एल्डर शुई उन दोनों को देखकर बोलते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है
कि ये दोनों इमोर्टल रोड में पैर रख पाए थे। तभी हमें आवाज आती है कि दोनों एंसेस्टर्स शांत हो जाओ, और तभी हम देखते हैं सेंगजुआन साइड के होली लॉर्ड वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर एल्डर शैन और सुई उन्हें ग्रीट करते हैं और होली लॉर्ड बायमो के पास जाकर बोलते हैं, क्या तुम ही नए होली सन हो? तभी बायमो उनको ग्रीट करता है और होली लॉर्ड उसे देखते हुए बोलते हैं, क्वालिफिकेशंस तो ऑब्वियस है, लेकिन ये इन यांग पागोडा के 9th फ्लोर को लाइट अप कर सकता है। ये बाय चांस हो गया हो या फिर ये अनस्टॉपेबल है, या इसका कारण गुड लक या बैड लक हो, ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है। मैं इस बार एशियन केव से बहुत जल्दी मैं यहाँ पर आया हूँ, जो कि सडनली ओपन हुआ था। मेरे पास एंसेस्टर्स को देने के लिए एक मैसेज है। तभी ऐश लेवल एंसेस्टर बोलते हैं, क्या ये मेरे डिसाइपल को एक्सेप्ट करने से रिलेटेड है? तभी फॉसिल लेवल एंसेस्टर बोलते हैं, कोई भी न्यूज मुझे होली सन को अपना डिसाइपल बनाने से नहीं रोक सकता है। तभी होली लॉर्ड बताते हैं कि डीमन स्पीसीज का बाय किंग त्यान ने डीमन मून को अवेक किया था और डीमन रेस के ग्रेट संतों को प्रमोट किया था। और ये सुनते ही वहाँ खड़े एंसेस्टर शॉक हो जाते हैं और होली लॉर्ड बोलते हैं कि ये न्यूज बहुत बड़ा है। द डीमन मून द हेवेंस डिसऑर्डर में है और होली सन बाय किंग त्यान का ओनली सन है, तो तुम लोगों को इसका पावर क्लियर हो चुका होगा। और तभी बायमो ये सुनकर मन ही मन बोलता है, बाय फैमिली भी पहले एक बड़ी फैमिली थी, क्योंकि बाय किंग त्यान ने ह्यूमन रेस को बिट्रेड कर दिया। ये बाय फैमिली का बोझ बनने का कारण बन गया, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे चीफ फादर ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया होगा। हालांकि बाय किंग त्यान था और मैं हूँ। मैं अब सेंगजुआन साइड का होली सन हूँ और साथ ही इन दोनों ऐश और फॉसिल एंसेस्टर्स ने इससे बड़े बड़े सीन देखे होंगे, तो इन्हें इसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तभी ऐश एंसेस्टर बोलते हैं, इसे भूल जाओ, मैं काउंटलेस ईयर से फाइट करते आ रहा हूँ और मैं एक डिसाइपल को अपने ग्रेट करियर को अफेक्ट नहीं करने दे सकता हूँ। फिर वो फॉसिल एंसेस्टर से बोलते हैं, मैं इस डिसाइपल को तुम्हें देता हूँ। और फॉसिल एंसेस्टर बोलते हैं, अगर बाय किंग त्यान एलिमिनेट नहीं हुआ तो फ्यूचर में एम्परर्स का करियर इससे अफेक्ट होगा। रास्ता साफ है, मैं इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही बायमो शॉक रह जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।